गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, कल तक अपन ने कैपेसिटेंस के बारे में कल टॉपिक स्टार्ट किया था और कल उसके बेसिक प्रॉपर्टीज अपन ने देखी थी। ठीक है, फिर देखा था गोली चालक की धारिता, उसकी ऊर्जा के बारे में पढ़ा था अपन ने, ऊर्जा लॉस के बारे में पढ़ा था, आवेशों का पुनर्वितरण पढ़ा था। ठीक है, कई सारी चीजें अपन ने बेसिक बेसिक देखी थी। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों संधारित्र के बारे में। ठीक है, संधारित्र बच्चों एक ऐसी छोटी युक्ति होती है, एक छोटी डिवाइस होती है जिसपे हम अधिक मात्रा में आवेश स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि खाली अगर एक चालक गोला लें तो चालक गोले के लिए अपन ने कल देख चुके हैं कि अगर अपन पृथ्वी जितनी साइज का गोला लेंगे तो भी उसकी धारिता केवल कुछ मिली फेरेड ही होती है, मतलब 1 मिली फेरेड से भी कम होती है, अपन देखा था। ठीक है, तो अगर हमें ज्यादा मात्रा में स्टोर करना है छोटी डिवाइस के अंदर तो फिर हम क्या करें, तो उसके लिए हम संधारित्र का निर्माण करते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो छोटा आकार होकर ज्यादा मात्रा में आवेश को स्टोर कर सकती है। ठीक है, तो क्या किस सिद्धांत पर कार्य करती है ये भी कल समझाया था आपको मैंने। किसी चालक के पास एक अन्य चालक रख दिया जाए, ठीक है, तो उस अवस्था में दोनों चालकों पर समान परिमाण का आवेश आता है। ठीक है, और उस निकाय को हम क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। जिससे क्या होता है, पास रखने पर सेकंड चालक जो अपन पास में रखा है उसके कारण जो हमारा दिया गया चालक था उस पर विभव का मान कुछ कम हो जाता है, घट जाता है, जिससे निकाय की धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, तो वही अपन देख रहे हैं संधारित्र की धारिता कैसे निकालते हैं, वो चीज अपन देखने जा रहे हैं। तो चलो संधारित्र की धारिता, इसमें दो चालक ए व बी पर आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू होते हैं। ठीक है, एक तुम्हारा दिया गया चालक है उस पर आवेश क्या होता है प्लस क्यू, और प्रेरण के कारण दूसरे वाले पे क्या होता है माइनस क्यू आवेश आता है। ठीक है, तो माइनस क्यू अर्थात दोनों पर आवेश का परिमाण क्या होना चाहिए, समान ही मस्ट है, दोनों पे आवेश का परिमाण समान होना चाहिए, वरना उसे हम संधारित्र नहीं बोलेंगे। हाँ, उस निकाय की धारिता होगी कुछ ना कुछ, परंतु उसे संधारित्र नहीं कहा जाएगा। ठीक है, होते हैं जहां धारिता निम्नानुसार ज्ञात कर सकते हैं। कैसे निकालते हैं धारिता, ये होती है C बराबर आवेश परिमाण बटा ए व बी के मध्य विभवांतर, जो कि अपन ने कल भी एक क्वेश्चन देखा था, याद है कि आपसे कहा दो चालकों के मध्य, दो चालकों पर एक पे आवेश प्लस क्यू एक माइनस क्यू हो, उनके मध्य विभवांतर V हो। धारिता कैसे निकालते हैं, आवेश का परिमाण बटा दोनों के बीच विभवांतर, मतलब Q बटा वी ए माइनस वी बी। ठीक है, अब बच्चों देखो वी ए माइनस वी बी का मान, यहाँ धारिता निकालेंगे तो वी ए माइनस वी बी का मान कैसे निकालें, तीन तरीके हैं जो कि आगे न्यूमेरिकल में कहीं भी काम आ सकते हैं। एक तरीका तो ये, अगर आपको डायरेक्ट वी ए और वी बी के मान पता हो कि ए पर इतना पोटेंशियल होना चाहिए, बी पे इतना होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट पता हो रख के विभवांतर निकाल लो। ठीक है, नहीं पता हो, या मान लो आप बच्चों अगर एक समरूप विद्युत क्षेत्र दे रखा है, ठीक है, समरूप विद्युत क्षेत्र में चालक रखे हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, तो E इंटू डेल्टा आर करके भी निकाल सकते हैं। डेल्टा आर क्या बच्चों, उनके बीच की दूरी। ठीक है, दो चालकों के बीच की दूरी, दो चालक है उनके बीच में समरूप विद्युत क्षेत्र है, समरूप विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, उनके बीच की दूरी डेल्टा आर है, तो अपन वी ए माइनस वी बी कैसे निकाल सकते हैं, E इंटू डेल्टा आर, जब E समरूप है। और बच्चों अगर E असमरूप है, मतलब दोनों चालक जो हैं उनके बीच में विद्युत क्षेत्र असमरूप है, दूरी r के साथ लगातार परिवर्तित हो रहा है, तो विभवांतर कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन माइनस ई डॉट डी आर की सहायता से लिमिट आर बी से आर ए लगा देंगे। ये भी आपको पहले समझा चुका हूं मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन विभवांतर निकाल कर यहाँ रख देंगे और सॉल्व करने पे धारिता निकल जाएगी। ठीक है, चलो अब देखिए बच्चों, पहले इस पे गोली संधारित्र। गोली संधारित्र में क्या होता है बच्चों, इस प्रकार देखिए, ये दो चालक गोले लेते हैं, संकेंद्री चालक गोले, एक की त्रिज्या R1 है, एक की त्रिज्या R2 है, जिसमें बाहर वाले को अपन करते हैं भूसंपर्कित, बाहर वाले को भूसंपर्क करते हैं और अंदर वाले को आवेश देते हैं प्लस क्यू। अंदर वाले को प्लस क्यू आवेश देंगे तो जो यहाँ पे प्रेरण के कारण इधर आएगा ये, इस पे माइनस क्यू आवेश। ये जो बाहर वाला चालक गोला है इसके आंतरिक पृष्ठ पर क्या आएगा बच्चों, माइनस क्यू आवेश आएगा प्रेरण के कारण। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इस पे प्लस क्यू आवेश है, बाहर वाले पे माइनस क्यू आ रहा है और दोनों पे समान परिमाण है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों धारिता निकालें। ठीक है, तो कैसे निकाल रहे हैं बच्चों, विभवांतर कैसे निकालेंगे, इस तरीके से डायरेक्ट वी ए एंड वी बी की सहायता से। क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं पहले से क्वेश्चन, एक के अंदर दूसरा चालक गोला होता है तो विभवांतर कैसे निकालते हैं, पृष्ठों के मध्य देखिए ए और बी है, तो पहले वी ए माइनस वी बी कर रहे हैं, तो पहले ए पर निकालना है विभव। ए बच्चों एक तो खुद के गोले कारण, इस गोले कारण सतह पर है बिंदु, तो क्या जाएगा के क्यू बटा त्रिज्या, तो के प्लस क्यू बटा त्रिज्या ये कर दी अपन ने। क्यों बच्चों, बाहर वाले गोले के लिए बिंदु ए कहाँ है, अंदर है, तो जो बाहर वाले गोले के लिए बिंदु ए अंदर है तो उसके कारण क्या जाएगा बच्चों, क्या बच्चों आएगा के माइनस क्यू बटा आर टू, कितना आएगा के माइनस क्यू बटा आर टू, ये हो जाएगा बाहर वाले गोले के कारण बिंदु ए पर विभव का मान। ठीक है, फिर बच्चों उस जगह फिर अपन देखो यहाँ पे बी बिंदु की बात करें, बी बिंदु की बात करें तो यहाँ पे बी बिंदु को तो अपन ने क्या कर दिया है, अर्थिंग कर दिया है, तो अर्थिंग करने पे बी बिंदु पे पोटेंशियल तो क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया। अब यहाँ पे इसमें के क्यू कॉमन निकाल लो तो 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखो C बराबर, हमें विभवांतर पता चल चुका है, ये रहा, ये विभवांतर आ चुका है, तो C निकाल लेंगे Q बटा वी ए माइनस वी करके,
वी ए माइनस वी बी यहाँ से निकालें तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, इसका बच्चों आप एलसीएम ले लो तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए के क्यू एलसीएम अपन ले लिया इसका आर वन आर टू, ये हो जाएगा आर टू माइनस आर वन। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ रखेंगे मान, तो ये नीचे के क्यू आर वन आर टू पॉन आर टू माइनस आर वन हो गया। ठीक है, तो के क्यू से के क्यू कट जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो आएगा सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन आर टू अपॉन आर टू माइनस आर वन, ये आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, आई वैसे में अब बच्चों अगर मान लीजिए ये अंदर जो है ये दोनों गोलों के मध्य, यहाँ दोनों गोलों के मध्य अगर माध्यम एप्सिलॉन भरा होता सब जगह, यहाँ अगर अंदर माध्यम मान लो एप्सिलॉन भरा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, धारिता क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसको किससे गुणा कर देंगे, एप्सिलॉन आर से गुणा कर देंगे। तो आपको समझा रखा है जब भी माध्यम का प्रभाव में देखना है तो क्या करना होता है, जहां भी सूत्र में एप्सिलॉन नॉट आ रहा है वहां पे उसके साथ में क्या टिक चिपका दो, एप्सिलॉन आर, मतलब गुणा कर दो। तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर गुणा कर देंगे तो यहाँ लिखा दो, एक ही बात चाहिए, यहाँ गुणा कर दो, जहाँ एक ही बात है, गुणा हो रहा है ऊपर ही। ठीक है, एप्सिलॉन से गुणा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर गोले संधारित्र, गोले संधारित्र का होता है यहाँ पे दो चालक गोले होते हैं, एक ये और एक काफी दूरी पे होते हैं। ठीक है, ये तो क्या बच्चों स्फेरिकल कैपेसिटर, और ये है स्फीयर कैपेसिटर बोलते हैं इसको, स्फीयर कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ बच्चों दो चालक गोले होते हैं, काफी दूर होते हैं, इसकी त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या R2, इसको मान लो प्लस क्यू आवेश दिया अपन ने और इसको दिया माइनस क्यू। यहाँ पे कोई प्रेरण नहीं है, केवल अपन ने आवेश दिया है, इसको प्लस क्यू दिया है, इसको माइनस क्यू आवेश अपन ने दिया है। ठीक है, और काफी दूर है, इनके बीच की दूरी काफी ज्यादा है। ठीक है, त्रिज्याओं की तुलना में। तो बच्चों अब यहाँ पे इसकी धारिता निकालना चाहते तो कैसे निकाल लेंगे, ये ए गोला है और ये बी गोला है, तो वी ए माइनस वी बी, तो इस पे जो विभव आएगा खुद के कारण विभव क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर वन, और ये काफी दूर है तो इसलिए उसका यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए ए बिंदु पर विभव केवल खुद के कारण आएगा। फिर बात करें बी बिंदु की, तो बी बिंदु पर विभव भी केवल खुद के कारण आएगा, तो के माइनस क्यू अपॉन आर टू की सतह पर हो जाए। ठीक है, तो एक दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल खुद पे प्रभाव पड़ेगा वोल्टेज का, ये लिख दिया अपन ने। तो के क्यू कॉमन निकाल लो, R1 R2 एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा R2 प्लस R1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे C बराबर Q बटा V करें तो Q बटा V करने पे यहाँ पे रखेंगे तो Q से Q कट जाएगा, K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन रख दो। ठीक है, K का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ऊपर चल जाता है ये, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो क्या देगा बच्चों, अगर VA और VB का मान आपको डायरेक्ट पता है तो अपन यहाँ रख के ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अपन डायरेक्ट याद रखें। देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक तो ये बच्चों। अब क्या बच्चों यहाँ पे देखिए इस प्रकार से दो चालक गोले हैं, इसके अंदर अपन ने अंदर वाले गोले पे अर्थिंग कर रखी है, इस बाहर वाले गोले को मैंने आवेश दिया ये, इस बाहर वाले गोले को मैंने आवेश दिया इस प्रकार से, ये इसको दिया Q आवेश। ठीक है, बाहर वाले को अपन आवेश दे रहे हैं प्लस Q। तो बच्चों अब यहाँ पे अंदर वाले आवेश पे जो प्रेरण कारण माइनस आवेश आता है, ये इसका मान जो होता है, इस आवेश का मान होता है माइनस क्यू R1 अपॉन R2। मतलब अब यहाँ पे हम देखें दोनों आवेशों के परिमाण बराबर नहीं आ रहे, इसलिए इस निकाय को हम गोलीय संधारित्र नहीं बोलते। संधारित्र की परिभाषा है कि दोनों आवेशों का परिमाण समान होना जरूरी है, आवेश का परिमाण समान होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे ये संधारित्र नहीं है, संधारित्र नहीं। Q1 नॉट इक्वल टू Q2, क्योंकि आवेशों के परिमाण समान नहीं आ रहे। ठीक है, परिमाण समान नहीं आ रहे, इस पे Q आ रहा है, इस पे माइनस Q इंटू R1 प्लस R2, मतलब आवेशों का परिमाण समान नहीं है, इसलिए इसको संधारित्र नहीं कहेंगे। हाँ बच्चों, लेकिन इसकी धारिता जो होती है ना, संधारित्र इस गोली संधारित्र से भी ज्यादा धारिता होती है। कैसे, देखिए इसका सूत्र होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 ये होता है मान इसका। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे अपन फोर्थ पॉइंट बच्चों इस प्रकार से कि ये दो चालक गोले एक ही है और एक ही है, दो चालक गोले, इनको अपन ने किसी वायर के थ्रू जोड़ रखा है, वायर के द्वारा अपन इसको जोड़ रखा है। ठीक है, और बच्चों इसकी कुल धारिता होगी क्या होगी, C बराबर C1 प्लस C2। अभी आपको थोड़े पहले अपन ने बच्चों पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछली क्लास में याद है आवेशों का पुनर्वितरण, उसमें दो चालकों को जब जोड़ा था तो वहाँ पे जो उभयनिष्ठ विभव वाला फॉर्मूला था बताया था मैंने, Q1 प्लस Q2 को अपन क्या बोलते हैं Q टोटल, और नीचे आया था सूत्र में C1 प्लस C2 से मैंने क्या बोला था C टोटल। तो बच्चों इस प्रकार से अगर चालक तार से दो गोले जुड़े हुए हैं तो इसकी कुल धारिता क्या हो जाएगी बच्चों, C1 प्लस C2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, C1 का मान 4 पाई एप्सिलॉन R1, C2 का मान 4 पाई एप्सिलॉन R2। गोली चालक के बारे में जानते हैं अपन, तो 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन लो,
ये क्या होगा ब्रैकेट में R1 प्लस R2, ये संधारित्र नहीं है, ठीक है, ये भी संधारित्र नहीं है, संधारित्र नहीं, क्योंकि अपन जानते हैं बच्चों संधारित्र के लिए आवेश का परिमाण समान होना चाहिए और एक पे प्लस और एक पे माइनस होना चाहिए, ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। आवेश दोनों को, इस पे Q1 है एक पे Q2 है मान लो, इस पे चलो मान लो यहाँ पे Q1 आवेश है, ठीक है, Q1 आवेश, इस पे कोई Q2 आवेश है, ठीक है, तो आवेश कुछ भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये पांचवा, इस प्रकार बच्चों दो चालक गोले, एक बड़ा चालक गोला और एक छोटा चालक गोला है, इनको इस प्रकार से अपन ने चालक तार जोड़ रखा है। अब पूछा जाए इसकी धारिता क्या होगी बच्चों, देखिए आप एक चीज जानते हैं, जब भी दो चालक गोले आपको दे रखे हैं, खोखले गोले एक के अंदर एक रखा हुआ है, इनको चालक तार जोड़ेंगे तो दिया गया संपूर्ण आवेश केवल कहाँ आएगा, बाहर, ठीक है। अंदर वाले गोले को भी आवेश दोगे, सारा सरक के कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कि हम जानते हैं बच्चों अंदर वाले गोले पर भी वो बाहर वाले की तुलना में ज्यादा आएगा, इसलिए सारा आवेश सरक के बाहर आता है। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन कि दो चालक गोले थे, एक अंदर और एक बाहर, ठीक है, एक अंदर और एक बाहर चालक गोले होते हैं, क्लियर। अंदर और बाहर जो चालक गोले होते हैं, जब उनको अंदर वाले को बाहर टच करते हैं, तार जोड़ते हैं, तो बाहर अंदर वाले का संपूर्ण आवेश बाहर आ जाता है। तो आवेश स्टोर करने का काम केवल कौन कर रहा है बच्चों, यहाँ पे बाहर वाला चालक गोला, ठीक है। तो इसलिए जो धारिता होगी वो केवल कौन डिसाइड करेगा, बाहर वाला चालक गोला ही डिसाइड करेगा, ठीक है। तो आज हम देखते हैं, तो C बराबर क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। इसका सिंपल सा एग्जांपल अपन यूं समझ सकते हैं, जैसे मान लो एक बाल्टी है, एक बाल्टी है जिसकी कैपेसिटी 10 लीटर है, और एक मग्गा है जिसकी कैपेसिटी है 1 लीटर। 10 लीटर की बाल्टी है और एक 1 लीटर का मग्गा है, ठीक है। अगर अपने बाल्टी के अंदर रख दिया मग और ऊपर से पानी चालू कर दें, एक बाल्टी है 10 लीटर की, उसके अंदर मग रख दिया बाल्टी के अंदर, ऊपर से पानी चालू कर दें, बताइए निकाय कितनी पानी को स्टोर करेगा, बताइए 10 लीटर स्टोर करेगा, 9 लीटर स्टोर करेगा, या 11 लीटर स्टोर करेगा, या 10 लीटर स्टोर करेगा। आंसर आएगा 10 लीटर, क्योंकि बाल्टी के अंदर मग रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या मतलब है कि जो सारा पानी आ रहा है वो मग्गे के अंदर भी आ रहा है, वो सारा बाल्टी के अंदर भी आ रहा है, कुल मिला के जो यहाँ पे निकाय की कुल धारिता होगी वो 10 लीटर ही होगी, जो बड़ी बाल्टी की है, ठीक है। अगर हाँ मग्गा बाहर रखा होता और फिर दोनों पानी भरते तो दोनों का जो मान ऐड हो जाता इस तरह से, अगर अलग अलग होते बाहर, ठीक है। लेकिन एक के अंदर एक रखे हुए तो केवल बाल्टी ही यहाँ पे पानी स्टोर कर रही है, तो धारिता केवल कौन डिसाइड करेगा, बाहर वाला चालक डिसाइड करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं संपूर्ण आवेश, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे संपूर्ण आवेश कहाँ आएगा, केवल बाहर वाले गोले पर। यहाँ संपूर्ण आवेश केवल बाहर वाले गोले पर ही आएगा, ठीक है। मतलब कितना भी आवेश दो, सारा आवेश सरक के कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो C बराबर क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ठीक है। उसका बच्चों फिर देखें, मतलब ये भी कोई संधारित्र नहीं है, आवेश सरक के केवल बाहर आ रहा है, ये भी संधारित्र नहीं है, ठीक है। हाँ, छठा पॉइंट अपन देखें, ये भी संधारित्र नहीं है, संधारित्र नहीं है। हाँ, छठा पॉइंट बच्चों ये एक संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, छठा बेलनाकार संधारित्र। इसके अंदर दो चालक गोले हैं, दो चालक गोले नहीं बोलेंगे, चालक बेलन है संकेंद्रीय रूप से, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। अंदर वाले की त्रिज्या R1 है, बाहर वाले की त्रिज्या R2 है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे अपन अंदर वाले को आवेश, अंदर वाले बेलन को आवेश देते हैं +Q, ठीक है, +Q, और बाहर वाले पे इस प्रकार से आंतरिक पृष्ठ पे, बाहर वाले के आंतरिक पृष्ठ पे -Q आवेश प्रेरित हो जाता है, -Q, इसको अपन अर्थिंग कर रखा है बाहर वाले को, ठीक है। मतलब एक पे +Q और एक पे -Q परिमाण आ रहा है, परिमाण दोनों के समान है, एक +Q आवेश एक -Q आवेश, मतलब एक संधारित्र को दर्शा रहा है। इसकी धारिता होती है C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन log E, log बेस E R2 अपॉन R1। ये डायरेक्ट सूत्र अपन को याद रखना है बेलनाकार संधारित्र का, ठीक है। ये इसकी धारिता का सूत्र हो गया। यहाँ बच्चों अगर अंदर माध्यम अपन एप्सिलॉन भर दें, मतलब इन दोनों के बीच में अगर यहाँ पे अंदर एप्सिलॉन माध्यम भर दिया जाए, एप्सिलॉन अगर माध्यम भर दें दोनों के बीच में इस जगह से, तो यहाँ पे धारिता क्या हो जाएगी, क्या किससे गुणा कर देंगे, एप्सिलॉन R से गुणा कर देंगे उसको भी, ठीक है। इस प्रकार से अपन ये अलग अलग संधारित्रों की धारिता के अपन ने ये कुछ सूत्र देखे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे अपन नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। अब चलो बच्चों इस पे क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इस पे बेस्ड है गोलीय संधारित्र पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि R1 त्रिज्या के चालक गोले को, R1 त्रिज्या के चालक गोले को किसी R2 त्रिज्या वाले भूसंपर्की चालक गोले से परिबद्ध किया जाए, मतलब R1 त्रिज्या के गोले के बाहर कौन सा है, R2 त्रिज्या का चालक गोला है जो कि R2 वाला त्रिज्या भूसंपर्कित है, तो इसकी धारिता दुगनी आती है, ठीक है। धारिता दुगनी आती है, हमें R1 बटा R2 निकालना है। तो आपसे क्या कह रहा है, समझे, आपसे कह रहा है कि फाइनल धारिता क्या है, ट्वाइस ऑफ C इनिशियल,
सी फाइनल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी इनिशियल है। तो जो इनिशियल में देखो क्या था, यहाँ पे केवल एक चालक गोला था, एक सिंगल चालक गोले की धारिता क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये अपन जानते हैं, ठीक है, एक सिंगल चालक गोले की। और फिर बाद में क्या बन गया, ये एक भूसंपर्कित चालक गोले से परिबद्ध किया, ये बन गया संधारित्र, गोली संधारित्र इस प्रकार से बन गया। इसकी धारिता ये रही, ये लगा दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन में R2 माइनस R1, ठीक है, ये कर दिया अपन ने। अब यहाँ पे देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 से 4 पाई एप्सिलॉन R1 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 बराबर 2R2 माइनस 2R1 ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस 2R1 उठा के इधर ले आओ तो 2R1 इधर आ गया, और इसको उठा के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा R2। तो यहाँ से R1 अपॉन R2 का मान क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1/2 ये आ जाएगा इसका आंसर, 1/2 ये आ जाएगा इसका रिजल्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने ये एग्जाम्पल देख लिया गोलीय संधारित्र पर आधारित, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। मतलब हमारे चैप्टर में जितने भी आगे क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन लगभग समांतर प्लेट संधारित्र पे आते हैं, ठीक है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखिए बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र अपन स्टार्ट करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसको पीपीसी बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो उसमें क्या होता है, देखिए इस प्रकार से दो प्लेटें होती हैं, एक इस प्रकार दो चालक प्लेटें हैं, इसको अपन बैटरी जोड़ रहे हैं, तो बैटरी जोड़ने पर इनका आवेशन हो जाता है, ठीक है, आवेशन होता है बच्चों इस प्रकार से। बैटरी का धन सिरा जहाँ जुड़ा हुआ है ये प्लेट तो बनती है पॉजिटिव, ठीक है, और ऋण सिरा से जुड़ा हुआ है इस प्लेट में आता है नेगेटिव। मतलब जो आवेश आ रहा है आमने सामने आता है, पीछे की तरफ नहीं होता, पीछे नहीं होता, केवल आमने सामने होता है आवेश, आमने सामने। इस प्रकार से इस पे तो आ रहा है आवेश प्लस क्यू, इस पे आ रहा है माइनस क्यू, ठीक है। इस प्रकार से दोनों पे समान परिमाण का आवेश प्राप्त होता है, और इसकी प्रकृति क्या होती है विजातीय प्रकृति, ठीक है। ये बच्चों इसको हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, एक चालक प्लेट ये रही, एक ये रही, ये प्लस आवेश इसमें माइनस आवेश, इसको भू संपर्कित दिखा दें, मतलब इस पे वोल्टेज अगर 0 बोल दें तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा V, क्योंकि देखिए बच्चों दोनों प्लेटों के बीच में अपने विभवांतर कितना लगाया V वोल्ट विभवांतर आरोपित किया है, तो इसका विभव अगर मैं 0 ले लूं तो इस प्लेट पर विभव कितना लेना पड़ेगा V, ताकि विभवांतर V हमें नजर आए, दोनों प्लेटों को विभवांतर V है, ठीक है बच्चों। इस प्लेट को अपन आवेश घनत्व सिग्मा लिखना चाहें तो सिग्मा का मान इस पे क्या बच्चों प्लस सिग्मा है, और सिग्मा बराबर क्या आएगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन A होता है, ठीक है, प्लस सिग्मा में प्लस Q अपॉन A है, ठीक है, और इस पे आवेश घनत्व माइनस सिग्मा मतलब माइनस Q अपॉन A, ठीक है, इस पे माइनस सिग्मा आवेश घनत्व, इस पे प्लस सिग्मा आवेश घनत्व है, ठीक है। ए क्या बच्चों यहाँ पे प्लेट एरिया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए दो प्लेटें इस प्रकार से होती है, तो हम जानते हैं इनके बीच में एक समरूप विद्युत क्षेत्र होता है, जो कि आपको पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर बता चुका हूं मैं, ठीक है। अंदर इस प्रकार से जो विद्युत क्षेत्र होता है बच्चों क्या होता है समरूप, समरूप विद्युत क्षेत्र होता है, समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप ई वेक्टर, ये अपन जानते हैं। और इस ई वेक्टर का मान क्या होता है बच्चों, इस ई वेक्टर का मान होता है, ई वेक्टर का मान ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस ई वेक्टर का मान बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये समरूप ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये पहले अपन देख चुके हैं। चलो अब यहाँ पे निकालते हैं बच्चों इसकी धारिता, कैसे निकालते हैं बच्चों धारिता, आपको बताया था मैंने कि जब भी आपको समरूप ई वेक्टर देखा हो तो विभवांतर वी ए माइनस वी बी कैसे निकाल सकते हैं, ई डॉट डेल्टा आर करके, ठीक है। तो चलो पहले विभवांतर देखें, विभवांतर मतलब प्लेटों के मध्य विभवांतर जिसे हमें वी ए माइनस वी बी बोलते हैं, वी ए माइनस वी बी के लो या वी के लो एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना लगा रहा है अपन ने वी, चालक के मध्य विभवांतर वी है, ठीक है। वी बराबर कैसे निकालेंगे ई इंटू डेल्टा आर करके, ठीक है, ई इंटू डेल्टा आर करके निकालेंगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसमें देखिए ई इंटू डेल्टा आर करें तो वी बराबर क्या हो जाएगा ई डेल्टा आर, चलो ई का मान रख दें, ई का मान कितना बच्चों यहाँ पे, ई का मान हमें दिख ही रहा है, ई का मान है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चलो पहले एक बार तो देखते हैं ई, और डेल्टा आर यहाँ पे डी के बराबर है, इसको डी रख दिया, डेल्टा आर का मान डी रख दिया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ई का मान रखें, ई बराबर क्या बच्चों यहाँ पे ई का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये डी है ही सही, ठीक है। तो चलो वी बराबर ई इंटू डी बराबर सिग्मा, सिग्मा का मान क्यू अपॉन ए था, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, ये हो गया v का मान, v बराबर e इंटू डी बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी, ये लिखा अपन ने। अब यहाँ पे c का मान निकालें, कैसे निकालते हैं कैपेसिटेंस, नाउ c इज इक्वल टू अपन जानते हैं q अपॉन v होता है, तो यहाँ पे q अपॉन v करेंगे तो q अपॉन v करने पे आ जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी आ जाएगा,
C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आ गया। अब बच्चों अगर अंदर प्लेटों के बीच में माध्यम एप्सिलॉन R भर दिया जाए तो हम जानते हैं धारिता एप्सिलॉन हो जाएगी। ठीक है, यदि PPC में माध्यम एप्सिलॉन R भरा हो, मतलब अगर अंदर माध्यम एप्सिलॉन R भरा हो तो बच्चों फिर धारिता क्या होती है, देखो ये होती है C बराबर एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये बन जाता है धारिता का सूत्र। ये काफी इंपॉर्टेंट सूत्र है, C बराबर एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ से अपन देख रहे हैं C समानुपाती क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे जो डिपेंडेंसी अपन देखी, यहाँ पे ये देखो क्या आ रहा है, C समानुपाती A, एक तो आ रहा है C समानुपाती A बच्चों यहाँ पे क्या है, अति व्यापित एरिया, मतलब प्लेटों के आमने सामने का एरिया। ठीक है, यहाँ पे चलो पहले यूं देख रहे हैं, C समानुपाती पहला तो लेते हैं एप्सिलॉन R, C समानुपाती एप्सिलॉन R। सेकंड अपन देखें C समानुपाती क्या बच्चों A यहाँ पे क्या है, अति व्यापित एरिया, अति व्यापित मतलब आमने सामने वाला क्षेत्रफल, आमने सामने वाला क्षेत्रफल है। ठीक है, और यहाँ पे फिर D के साथ देखें तो C समानुपाती क्या है, 1 अपॉन D, मतलब दूरी अगर कम होगी तो धारिता ज्यादा होगी, ये चीज देखी। चलो इस पे एग्जाम्पल्स अपन समझे, ये सूत्र निकल गया है, इस पे एग्जाम्पल किस तरह पॉसिबल है देखिए। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 अपन देखें, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं बच्चों, अगर ये दो प्लेटें हैं इस प्रकार से, ये एक प्लेट ये, ठीक है, और एक प्लेट ये बच्चों, अपन दूसरी वाली प्लेट को नीचे सरका रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, दूसरी वाली प्लेट है, सामने वाली प्लेट, इसको अपन नीचे की ओर विस्थापित कर रहे हैं इस प्रकार से, ये शिफ्ट कर रहे हैं, इसको नीचे की ओर विस्थापित किया। तो देखिए बच्चों, इसमें जो आमने सामने वाला एरिया होगा, मतलब कौन सा देखिए इस तरह से ये इनके आमने सामने वाला एरिया बनेगा। गौर से देखिए, झूठ नहीं बोल रहा मैं, आमने सामने वाला एरिया ये प्राप्त होगा इस तरह से, ये छायांकित एरिया है क्या, इनके आमने सामने वाला एरिया। तो बच्चों इस एरिया का मान क्या होगा बच्चों, घटेगा। यहाँ जो अपन देख रहे हैं, ये जो आपको अति व्यापित एरिया दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया, ये एरिया, ठीक है, अति व्यापित जो एरिया है, अति व्यापित एरिया क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे डिक्रीज, अति व्यापित एरिया यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे C का मान क्या होगा, इसलिए धारिता C विल डिक्रीज। एरिया यहाँ पे घट रहा है क्योंकि जैसे प्लेट नीचे आती जाएगी, आमने सामने का एरिया कम होता जाएगा, जिससे धारिता भी क्या होगी, घटेगी। तो इस प्रकार से अगर आपसे कहा जाए कि प्लेटें एक को फिक्स रख के दूसरी वाली प्लेट को नीचे सरकाया जाए तो यहाँ पे धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, धारिता घटेगी। अगला एग्जाम्पल बच्चों, ये इस प्रकार से एक प्लेट छोटी और एक प्लेट बड़ी है, इस प्रकार से फिर पूछा जाए कि बच्चों इसकी निकाय की धारिता क्या होगी। एक तो ये प्लेट है, ठीक है, और एक ये प्लेट है, ये दो प्लेटें हैं इस प्रकार से। इसका एरिया A1 है, प्लेट का एरिया, इस प्लेट का एरिया A2 है। ठीक है, एक प्लेट का एरिया A1, एक प्लेट का एरिया A2 है। अब इसका आ जाए आपसे, यहाँ पे इस प्रकार से रखी गई हैं दोनों प्लेटें, ठीक है, तो इस निकाय की धारिता का मान क्या होगा। तो देखिए इस प्रकार से दो प्लेटें रखी गई है, इस निकाय की धारिता क्या होगी, ये दूरी मान लो D है, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D है। यहाँ पे पूछ रहे धारिता का मान क्या होगा। तो चलो देखो, यहाँ पे आमने सामने वाला एरिया अपन देखेंगे क्या होगा। देखिए आमने सामने का एरिया, ठीक है, तो यहाँ बच्चों देखो इस प्रकार से इसको आगे मिलाएं तो हम देखें यहाँ पे ये आमने सामने का एरिया क्या आएगा, ये आएगा आमने सामने का एरिया इस प्रकार से। ठीक है, तो बच्चों ये बन रहा है, ये वाला एरिया छायांकित एरिया, ये आमने सामने का एरिया ये आएगा, जो किसके बराबर होगा, इस A1 के बराबर। ठीक है, मतलब ये जो A1 हमारा एरिया दिखा ना कोई वाला, इसके बराबर होगा आमने सामने का एरिया। तो यहाँ से हम देखें, यहाँ पे जो अति व्यापित एरिया है, हियर A बराबर क्या बच्चों, A1। अति व्यापित एरिया जो आ रहा है, अति व्यापित मतलब आमने सामने वाला एरिया A1 है, इसलिए यहाँ बच्चों C का जो मान आएगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D, ये आएगा रिजल्ट। ठीक है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D, ये आपको मान प्राप्त होगा। क्लियर, तो इस प्रकार से अपन ये समझ सकते हैं। चलो अगला एग्जाम्पल अपन देखें, थर्ड एग्जाम्पल। देखिए थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल लिख दिया, इसको लेते हैं 4, इसको लेते हैं 5। ठीक है, तो जो थर्ड एग्जाम्पल देखिए क्या कहना चाहता है आप समझे। यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल में आपसे कह रहे हैं यहाँ पे कि पीपीसी की एक प्लेट को स्थिर रखकर दूसरी प्लेट को हम v चाल से दूर ले जाएं तो दूरी अंतराल x के समय c में परिवर्तन की दर क्या होगी।
मतलब एक प्लेट को फिक्स रख दिया अपन इसको, दूसरी प्लेट को अपन दूर ले आते आ रहे हैं, दूर ले आ रहे हैं, ठीक है। तो दूर ले आने पे क्या होगा, धारिता का मान किस प्रकार से परिवर्तित होगा ये अपन देख रहे हैं। तो चलो देखो यहाँ पे इसमें थर्ड अपन देखें, सॉल्यूशन नंबर थर्ड में यहाँ पे देखिए सी का मान आपको बताइए, सी बराबर क्या होता है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। डी यहाँ पे कौन है बच्चों, एक्स है, डी दूरी को यहाँ पे एक्स के रूप में लिख रहे हैं, कहां से डी सी अपॉन डी टी निकालें, परिवर्तन दर अगर अपन निकालें मतलब डी सी अपॉन डी एक्स, डी सी अपॉन डी एक्स निकालें मतलब क्या करेंगे इसका अवकलन। तो अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट ए तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स का अवकलन क्या जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। क्यों 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन एक्स मतलब एक्स की घात माइनस 1, एक्स की घात माइनस 1 का अवकलन कैसे करेंगे, माइनस 1 आगे जाएगा और एक्स की घात माइनस 2 हो जाएगी, एक्स की घात माइनस 2 मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा, ठीक है। और डी एक्स अपॉन डी क्यों, क्योंकि हमने अवकलन एक्स के सापेक्ष नहीं किया, टी के सापेक्ष किया है, इसलिए डी एक्स अपॉन डी टी से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करके अपन दिखा दिया। और यहाँ पे जो डी एक्स अपॉन डी टी है, ये डी एक्स अपॉन डी टी क्या बता रही है, चाल को, क्योंकि दूर ले आ रहे हैं तो डी एक्स अपॉन डी क्या है, चाल को दर्शा रहा है, ये चाल v को दर्शा रहा है डी एक्स अपॉन डी टी, तो उसको अपन चाल v से रिप्रेजेंट कर दें तो क्या जाएगा बच्चों, बराबर ये आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन नॉट ए v अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। डी सी अपॉन डी एक्स का मान ये आ गया, रिजल्ट आ गया आंसर, डी सी अपॉन डी एक्स बराबर ये माइनस एप्सिलॉन नॉट ए वी अपॉन एक्स स्क्वायर। और चाहे माइनस साइन का दर्शा रहा है, ये माइनस साइन दर्शा रहा है कि जैसे जैसे प्लेट दूर जाती जाएगी धारिता मान क्या होगा, घटेगा, मतलब समय के साथ धारिता क्या होगी, घटेगी, ठीक है। तो अतः C विल डिक्रीज, धारिता का मान घटेगा, क्योंकि जैसे प्लेटों की दूरी बढ़ रही है धारिता घटती है, तो इसलिए यहाँ पे ये आ रहा है मान माइनस, ठीक है। उसका बच्चों फिर देखें थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि एक वर्ताकार पीपीसी प्लेट की त्रिज्या आर है, मतलब आपकी यार जो प्लेटें यहाँ तो बच्चों मैंने कैसे दिखाई, आयताकार प्लेटें दिखाई है। प्लेट क्या आपसे कह रहा है कि पीपीसी की प्लेटें आयताकार ना होकर वर्ताकार है, जैसे थाली होती है ना वर्ताकार प्लेट, ऐसे दो प्लेटों में वर्ताकार प्लेटों के रूप में है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या आर है और तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, तो कह रहा है इसकी धारिता आर त्रिज्या वाले चालक गोले के समान है। आर त्रिज्या का चालक गोला, कल पढ़ा था अपन ने, चालक गोले की धारिता क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो दोनों की धारिताएं बराबर बोली है। तो आपसे कह रहा है कि डी का मान क्या होगा, तो हमसे क्या बोला बच्चों को, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये बोल रहा है देखिए गिवन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, बराबर करना है। तो जो एप्सिलॉन नॉट ए का एरिया क्या हो जाएगा, वर्ताकार प्लेट है, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एरिया पाई आर स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कहाँ से पाई काट दो, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट काट दो, हमें किसका मान निकालना है, डी का मान। तो यहाँ से डी बराबर क्या आ गया, ये आ गया डी बराबर आर स्क्वायर अपॉन 4 आर स्क्वायर अपॉन 4 आर, ये आ जाएगा रिजल्ट, प्लेटों के बीच की दूरी ये आ जाएगी रिजल्ट, ठीक है। आगे समय तो ये निकाल लिया अपन ने। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़े, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जब प्रतिरोधकता रो वाला पराविद्युत माध्यम पीपीसी में भर दिया जाए तथा पीपीसी पर V वोल्ट की बैटरी आरोपित की जाए तो माध्यम से लीकेज धारा ज्ञात करनी है, क्या होगी। तो चलो देखो क्या यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं समझें। सॉल्यूशन नंबर 5 में आपसे क्या होता है, इस प्रकार से ये जो संधारित्र है इसकी प्लेटें अपन दिखा रखी, इस प्रकार से प्लेटें हैं, ठीक है। यहाँ से प्लेटें हैं, इसके बीच अपन ने V वोल्ट की बैटरी आरोपित कर दी है, V वोल्ट की बैटरी, ठीक है। और यहाँ पे जब इसको अपन इसके अंदर माध्यम भर देंगे, ठीक है, इसके अंदर माध्यम भर देने पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो माध्यम की कुछ ना कुछ अपन जानते हैं, ये मान सकते हैं कुछ ना कुछ तो उसकी चालकता होती है, अर्थात कुछ जैसे अपन पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, आगे आएगा टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपन देखते हैं बच्चों को जो चालक है, चालक का प्रतिरोध अगर आर है तो ओम का नियम अपन लगाते हैं, उसमें धारा का मान क्या होता है, V बराबर आई आर से आई बराबर V अपॉन आर, ठीक है। कोई चालक है आर, उसका प्रतिरोध है V, उस पर अपन वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई है V वोल्ट की, तो उससे प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, I इक्वल टू V अपॉन आर। तो यहाँ पे इसका एरिया यहाँ पे A है, एरिया A, और यहाँ से तक की दूरी जो अंदर धारा पाई होगी, इस प्रकार धारा पाई होगी I धारा, इस प्रकार इसमें पाई होगी I धारा, ठीक है। यहाँ से तक की लंबाई, इसको जो L को अगर अपन देखें L किसके बराबर है, D के बराबर, और ये एरिया A है ही सही, एरिया A, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर ये V वोल्ट की बैटरी अपन जोड़ रहे हैं, V वोल्ट की बैटरी, ओम का नियम
क्या होता है बच्चों ओम का नियम, यहाँ पे I बराबर V अपॉन R करते हैं, ठीक है। तो हम ओम के नियम से देखें, ओम नियम से क्यों धारा निकालनी है, I बराबर क्या होता है बच्चों V अपॉन R, I बराबर V अपॉन R होता है, जहां R क्या बच्चों प्रतिरोध, प्रतिरोध का जो सूत्र अपन पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो होता है R बराबर रो L अपॉन A, रो मतलब प्रतिरोधकता, L मतलब लंबाई, जो धारा पथ तय करेगी कितनी लंबाई का पथ तय करेगी, L लंबाई का मतलब D लंबाई का, ठीक है। मतलब रो लंबाई कितनी है D अपॉन एरिया, जो उसका अनुप्रस्थ काट है कितना है A, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये ए वी अपॉन रो, ठीक है, वी ए अपॉन रो इंटू डी ये बन जाएगी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 असाइन कर दी, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हम देखें, अभी हमने सी का जो फॉर्मूला देखा इसमें क्या होता है, सी का मान सी बराबर जानते हैं अपन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये होता है कि अंदर माध्यम एप्सिलॉन भरा हुआ है तो इसलिए एप्सिलॉन आर से गुणा करके लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ से हम देखें इस जगह ए अपॉन डी का मान निकालें, तो इसलिए बच्चों ए अपॉन डी क्या हो जाएगा, ए अपॉन डी बराबर यहां से निकालें ए अपॉन डी, तो ए अपॉन डी का मान आ जाएगा सी बटा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों इस मान को रख दें समीकरण 1 में, पुट इन समीकरण 1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में अपन रख रहे हैं, तो क्या जाएगा यहाँ पे देखिए लीकेज धारा आई बराबर रखिए आपसे, तो माध्यम से लीकेज धारा ज्ञात करो, अंदर से जो धारा लीक होगी धीरे धीरे धारा पारित होगी, आई का मान क्या होगा, आई बराबर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ये रहा वी ए अपॉन रो और अपॉन डी का मान रख दें, ए अपॉन डी का मान अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आ जाएगा रिजल्ट बराबर क्या जाएगा, ये सी वी अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इंटू रो, ठीक है, ये आ जाएगा धारा आई का मान। तो इस प्रकार से अपन धारा आई ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अपन ने इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन देखे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से जो बेसिक कॉन्सेप्ट अपन सीखा इससे रिलेटेड ये 4-5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो चलो आगे और चीज अपन इसमें सीखें। और चलो नेक्स्ट पॉइंट अपन पढ़ते हैं यहाँ पे पीपीसी में कई माध्यम प्लेटों का प्रभाव, मतलब पीपीसी के अंदर पूरा अपन ने एक समान रूप से माध्यम नहीं भरा, अलग कुछ प्लेटों के रूप में माध्यम भर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में धारिता किस प्रकार से प्रभावित होती है वो चीज अपन देखने जा रहे हैं। तो चलो क्या है देखिए, इस प्रकार से ये एक पीपीसी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ बच्चों इसमें अंदर यहाँ अपन ने माध्यम भर दिया, कई सारी प्लेटें माध्यम भर दिया है, इस प्रकार से कई सारी प्लेटें अपन ने माध्यम के रूप में अंदर भर दी गई है, ठीक है। कई सारी प्लेटें, जरूरी नहीं है 1 2 3 कितनी हो सकती है, ठीक है। ये इसकी अपन ने अर्थिंग कर दी, ठीक है। यहाँ पे वी वोल्ट लगा रखा है, ये अर्थिंग कर रखी है, ये टोटल दूरी यहाँ पे डी है, प्लेटों के मध्य टोटल दूरी डी है, ठीक है। इस पे चाहो तो प्लस दिखा दो, ठीक है, इस पे माइनस अपन दिखा दिया। और तो यहाँ जो प्लेटें हैं ये कई सारी माध्यम प्लेटें हैं, इसमें ये एप्सिलॉन 1 ये इसका परावर्तांक, एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 ये इसकी मोटाई T1, इसकी मोटाई T2, इसकी मोटाई T3, ये इनकी मोटाई है T1 T2 T3, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से रख देने पर यहाँ पे इसके अंदर देखिए, यहाँ पे इसके अंदर धारिता का सूत्र क्या होता है, हियर C इज इक्वल टू, यहाँ पे धारिता C बराबर होती है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी इफेक्टिव, मतलब डी प्रभावी, ये होता है यहाँ पे धारिता का सूत्र होता है, यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट होता है ये, ठीक है। जहाँ डी इफेक्टिव का मान क्या है, जहाँ बच्चों प्रभावी दूरी डी इफेक्टिव बराबर डी इफेक्टिव, इसका मान होता है समझना डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस जितने ही माध्यम है ये ऐड कर देंगे, फिर प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने माध्यम है उन सबका यहाँ पे अपन उपयोग कर लेते हैं, इस प्रकार से इससे अपन दर्शाते हैं, ठीक है बच्चों। चलो एक छोटी चीज और समझा दूं इसके अंदर बच्चों, ये खैर ये अलग अलग माध्यम दिखा रखे, अलग अलग माध्यम प्लेटें हैं, ठीक है। और बच्चों इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है, देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे वायु के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है, यहाँ तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होता है, ये विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है बच्चों, इस विद्युत क्षेत्र का मान होता है E, विद्युत क्षेत्र का मान E, ठीक है। और तो यहाँ पे अंदर जो विद्युत क्षेत्र है इस जगह, इस विद्युत क्षेत्र का मान होता है E बटा एप्सिलॉन R1, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होता है ये होता है E बटा एप्सिलॉन R2, यहाँ पे अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है इधर इस तरह से ये होता है E बटा एप्सिलॉन R3, यहाँ फिर आगे वायु गैप होगा तो वापस क्या होगा विद्युत क्षेत्र E, मतलब वायु के अंदर विद्युत क्षेत्र अगर E है तो माध्यम एप्सिलॉन R में विद्युत क्षेत्र का मान क्या आ रहा है, E बटा एप्सिलॉन R हो रहा है,
ठीक है। चलो वो तो खैर यहाँ खैर आवश्यकता नहीं है, फिर भी हल्का सा मैंने हिंट दे दिया, आगे कई जगह काम में आ जाएगा, यहाँ तो खैर काम में नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर भी ध्यान रखें आप। चलो बच्चों अब यहाँ पे देखो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, कई सारे केस है, केस तो क्या बोले छोटे छोटे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो चीज अपन देख रहे हैं इंपॉर्टेंट केस के रूप में। तो देखिए यहाँ बच्चों केस नंबर पर यहाँ देखें इंपॉर्टेंट केस, इंपॉर्टेंट केसेस अपन देखें, पहले देखें केस फर्स्ट। बच्चों केस नंबर फर्स्ट अपन देखें, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में यहाँ पे बच्चों इसमें देखिए माध्यम, 3 माध्यम भरे हुए और इस प्रकार से भरे टाइटली फिल्ड है, मतलब अंदर कोई एयर गैप नहीं है। 3 माध्यम पर इस प्रकार से भरे, इस प्रकार से 3 माध्यम भर दिए, ये 3 माध्यम भरे में, 3 माध्यम बच्चों इस प्रकार से, अंदर कोई एयर गैप भी नहीं है, इस प्रकार से ये अपन ने भरा, ठीक है। यहाँ तो इस प्रकार से एक ये माध्यम हो गया, एक ये माध्यम हो गया, एक ये माध्यम, ये 3 माध्यम टाइटली भरे हुए, ठीक है, कोई एयर गैप नहीं है। तो चलो यहाँ पे देखिए इस जगह ये माध्यम ε1, माध्यम ε2, माध्यम ε3, ये है, ये दूरी d है, ठीक है। यहाँ बच्चों ये थिकनेस T1, थिकनेस T2, थिकनेस T3। तो यहाँ पे आप देखें बच्चों इस d का मान किसके बराबर आ रहा है, T1 प्लस T2 प्लस T3 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों इसमें देखिए d इफेक्टिव का मान क्या होगा, d इफेक्टिव बराबर यहाँ जो प्रभावी दूरी है क्या होगा बच्चों, d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T1 अपॉन ε1, T2 अपॉन ε2 प्लस T3 अपॉन ε3। तो यहाँ सब देखिए इस d से तो ये कट जाएगा क्योंकि d का मान किसके बराबर आ रहा है, हम देख रहे हैं इस d का मान जो है T1 प्लस T2 प्लस T3 के बराबर है, ठीक है। तो d इफेक्टिव का मान ये आ गया, ठीक है। तो अतः हम कहते हैं c का मान क्या जाएगा, अतः c बराबर, अतः c बराबर ये जाएगा क्या जाएगा ε0 a अपॉन ये जो d इफेक्टिव तो कट गया था, ये बचा था, क्या बचा था, T1 अपॉन ε1, T2 अपॉन ε2 प्लस T3 अपॉन ε3, ये हो गई धारिता, ठीक है। तो केस फर्स्ट वाला इस प्रकार से माध्यम भरे हैं तो धारिता क्या होती है, ε0 a अपॉन T1 अपॉन ε1 प्लस T2 अपॉन ε2 प्लस T3 अपॉन ε3, ये हो गए, ठीक है। ये तो केस नंबर 1 हो गया। चलो उसके बाद देखें केस नंबर 2, देखिए केस सेकंड, केस नंबर सेकंड अपन देखें, केस सेकंड बच्चों माध्यम यहाँ पे देखिए एक सिंगल माध्यम भरा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे बच्चों एक सिंगल माध्यम है εr माध्यम जिसकी मोटाई t है, ठीक है, इस प्रकार से केवल एक ही माध्यम भरा हुआ है, ठीक है, एक ही माध्यम है यहाँ पे, ये माध्यम εr है, ठीक है। और अंदर बच्चों इसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बटा εr, वायु में विद्युत क्षेत्र E है, यहाँ पे तो अंदर क्या हो जाएगा, E बटा εr हो जाएगा। अच्छा वो तो खैर इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इसकी मोटाई t है और ये दूरी d है। तो बच्चों यहाँ पे हम देखें इसके अंदर क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे इसके अंदर d इफेक्टिव का मान क्या जाएगा, हियर d इफेक्टिव बराबर प्रभावी दूरी का देखो बच्चों d माइनस टी प्लस टी अपॉन εr, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं एक ही माध्यम है, ठीक है, एक ही माध्यम है, तो यहाँ पे इसकी मोटाई t है और यहाँ भी केवल t बटा एप्सिलॉन हो जाएगा, बाकी T2 है ही नहीं, तो d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन ये हो गया। तो इसलिए बच्चों c का मान क्या जाएगा, इसलिए c बराबर ये जाएगा ε0 a अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन εr, ये जाएगी धारिता, ठीक है, ऐसा में। चलो अब देखें केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड में बच्चों यहाँ पे इस जगह अंदर जो है ये प्लेट चालक प्लेट है, जो माध्यम है ना चालक वाला माध्यम है, ठीक है, मतलब इस तरह से बच्चों देखो केस थर्ड की बात कर रहे हैं, अंदर ये चालक प्लेट है, ये इस तरह से ये, ठीक है, ये बच्चों यहाँ पे ये जो प्लेट है ये चालक प्लेट है, ये चालक प्लेट, ठीक है, और चालक प्लेट वाला माध्यम है इस प्रकार से जिसकी मोटाई t है और ये टोटल दूरी d है ही सी खैर। तो यहाँ पे चालक के लिए अगर अपन प्रेरण दिखाना चाहें तो अपन जानते हैं बच्चों प्रेरण के अनुसार यहाँ पे, चलो प्रेरण छोड़ो बाद में दिखा दूंगा प्रेरण, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों इसमें यहाँ पे इसमें εr इस यहाँ तो ये εr देखो माध्यम है और चालक के लिए अपन जानते हैं बच्चों εr कितना होता है, अनंत होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, इस केस नंबर सेकंड में εr का मान अनंत रख दो, ठीक है, पुट
एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी इन केस नंबर सेकंड। केस सेकंड रख देंगे तो चो सी बराबर क्या जाएगा, अतः सी बराबर क्यों बच्चों इसका मान अनंत रख देंगे तो टी बटा अनंत का मान क्या होगा 0, तो क्या बच जाएगा नीचे डी माइनस टी बचेगा केवल, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी ये आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, ये आ गया। इसको अपन एक और तरीके से समझ सकते हैं, देखिए सेकंड मेथड हम इसको ऐसे भी समझ सकते थे। तो चलो देखो यहाँ पे इसमें प्रेरण समझाएं, प्रेरण के अनुसार ये प्लस है तो चालक प्लेट पे इधर क्या जाएगा ये माइनस, यहाँ जाएगा प्लस। ठीक है, अंदर हम जानते हैं चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, चालक के पृष्ठ पे आता है आवेश, अंदर कोई आवेश नहीं होता। आप देखिए यहाँ जो अंदर तो कोई आवेश नहीं, इसलिए अंदर तो कोई प्रभावी संधारित्र बन नहीं रहा। यहाँ पे जो वायु अंतराल है, ये एक अंतराल और ये अंतराल, इस अंतराल में ही संधारित्र बन रहा है। तो ये लंबाई, ये दूरी कितनी है डी माइनस टी। तो हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ प्रभावी संधारित्र, ठीक है, यहाँ प्रभावी संधारित्र केवल वायु अंतराल दिख रहा है, कितना वायु अंतराल डी माइनस टी में ही बन रहा है, इसमें बन रहा है। इसलिए बच्चों सी बराबर क्या जाएगा बच्चों, इसलिए सी बराबर सूत्र होता है नॉट ए अपॉन डी होता है, तो डी की जगह यहाँ पे डी माइनस टी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो दूरी बन रही है डी माइनस टी के अंदर ही संधारित्र बन रहा है, अंदर तो आवेश आ नहीं रहा है, केवल यहाँ पे वायु अंतराल में आ रहा है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी ये आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, अच्छा अब बच्चों उसके बाद देखें अगला केस, ये हो गए 2 केस हो गए, केस नंबर 3 हो गए। केस नंबर 4 अपन देखें, केस नंबर 4 अपन समझे। देखिए केस नंबर 4 बच्चों यहाँ पे इसमें ये चालक प्लेट, अगर पतली चालक प्लेट ली जाती तो क्या होता, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से हम जो केस ले रहे हैं इसमें आपकी आ रही है पतली चालक प्लेट ले रहे हैं। ठीक है, मतलब इस तरह से बच्चों देखो ये पतली चालक प्लेट है, पतली चालक प्लेट, ये पतली चालक प्लेट ली गई है, पतली चालक प्लेट। ठीक है, और इसकी थिकनेस क्या है नगण्य है। तो यहाँ पे ये टोटल दूरी रखे डी आई सही, प्रेरण दिखाना चाहें तो इस प्रकार से ये दिखा दो, ये खैर आवेश प्लस, यहाँ माइनस, प्रेरण दिखाना चाहें तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, केवल ये वाला चित्र है, लेकिन इस चित्र में इसकी मोटाई टी को अगर अपन नगण्य कर दें तो चित्र बन जाएगा, है कि नहीं। तो अपन क्या करें, इस केस नंबर 3 में थिकनेस को क्या ले लें, लगभग 0। ठीक है, पुट टी नियरली इक्वल टू 0, पुट टी लगभग इक्वल टू 0 या 0 मान लो 0 इन केस 3। तो केस 3 में बच्चों अपन क्या कर रहे हैं, टी का मान 0 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे टी का मान 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आएगा। ठीक है, तो अतः यहाँ से सी बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आ गया रिजल्ट। तो यहाँ से अपन देख रहे हैं यहाँ बच्चों इसमें मोटाई, इस प्लेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो हम कहते हैं अतः प्लेट नो इफेक्ट ऑफ प्लेट। ठीक है, प्लेट का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, नो इफेक्ट ऑफ प्लेट, प्लेट का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ये अपन देख लिया, मतलब प्लेट रखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए नो इफेक्ट, यहाँ पे चालक प्लेट रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ा धारिता पे। ठीक है, तो यहाँ पे वही आ रही है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बोला अगर अपन प्लेट नहीं रखते, सोचिए अपन प्लेट नहीं रखते, सिंपल 2 प्लेटें होती, प्लस वाली और माइनस वाली, बीच वाली प्लेट नहीं होती, तो धारिता कितनी आती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आती है, और अभी भी कितनी आ रही है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आ रही है, मतलब प्लेट रखने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ठीक है, केस नंबर 4 हो गया। अब उसके बाद देखें केस नंबर 5। अब जो केस नंबर 5 में जो चालक प्लेटें कुछ इस प्रकार से रखी गई हैं, देखिए इस तरह से, इस प्रकार से चालक प्लेटें उपस्थित हैं। यहाँ बच्चों इस प्रकार से ये जोड़ी गई हैं एच के रूप में। ठीक है, ये चालक प्लेटें हैं, ये चालक प्लेटें हैं, पतली चालक प्लेटें हैं, इनके बीच की दूरी ये टी है।
ठीक है, और टोटल दूरी तो खैर डी होती है। और तो यहाँ पे देखिए ये प्लस प्लेट, ये माइनस प्लेट। अब यहाँ पे अगर अपन प्रेरण दिखाना चाहें तो प्रेरण से अपन देखो यहाँ इस जगह तो आएगा माइनस, इस जगह आएगा प्लस। ठीक है, बीच में यहाँ पे चालक प्लेट है जिसके कारण यहाँ पे अंदर वाले आवेश तो क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अपन देखें यहाँ माइनस आ रहा है, इतना यहाँ प्लस आएगा, इतना इधर प्लस है इधर माइनस आएगा, तो इधर का प्लस और इधर का माइनस तार जोड़ दी गई है, उससे मिलकर क्या बन जाएगा, उदासीन, अर्थात अंदर की तरफ कोई आवेश नहीं आ रहा। ठीक है, आवेश कहाँ बन रहा है, इस एयर गैप और इस एयर गैप के अंदर ही आवेश बन रहा है केवल। ठीक है, तो हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे यहाँ प्रभावी जो संधारित्र है, यहाँ भी हम देखें प्रभावी संधारित्र केवल, यहाँ प्रभावी संधारित्र केवल वायु अंतराल, क्या कहते हैं, दूरी अंतराल डी माइनस टी दूरी अंतराल में ही बन रहा है, अंतराल में ही बन रहा है। ठीक है, केवल इसी दूरी अंतराल बन रहा है। इस सोचो यहाँ पे c का मान क्या जाएगा, इसलिए c बराबर क्या जाएगा, इसलिए बच्चों c बराबर जाएगा a अपॉन डी माइनस एस, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी माइनस टी, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी माइनस टी, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने 5 केस देख लिए। चलो एक केस और समझा दूं, छठा केस देखिए, केस नंबर 6 अपन देखें, केस नंबर 6, केस नंबर 6 बच्चों इस प्रकार से यहाँ पे देखिए, ये जो चालक प्लेटें हैं, ये फर्स्ट प्लेट, ये सेकंड प्लेट। ठीक है, ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है। आपने इन दोनों प्लेट को इस प्रकार से यहाँ से जोड़ दिया, इस प्रकार से ये जोड़ दिया चालक प्लेट के द्वारा। ठीक है, चालक प्लेट के द्वारा आपने इसको जोड़ दिया है। ठीक है, जोड़ देने पे क्या बच्चों, ये प्लेट इससे जुड़ जाएगी और दोनों पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। क्योंकि हम जानते हैं जब भी किसी दो चालकों को आपस में की चालक तार से या किसी चालक प्लेट से जोड़ दिया जाए तो आवेश हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल प्रभावित होता है और फाइनली पोटेंशियल समान हो जाता है। तो दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना हो गया, 0। ठीक है, यहाँ प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, 0। इस बच्चों को धारिता C निकालेंगे, C बराबर क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V होता है, Q अपॉन V मीन्स Q अपॉन 0 करेंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, अनंत। तो ये इस निकाय की धारिता क्या आ रही है बच्चों, अनंत आ रही है। आई बस में। अब बच्चों इस पर अपन ये एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये, यदि एप्सिलॉन टी बराबर डी/2 वाली पट्टी का मतलब स्लैब को पीपीसी में रख दिया जाए तो धारिता में 1/3 गुना वृद्धि हो जाती है, एप्सिलॉन का मान बताना है। मतलब इस प्रकार से ये पीपीसी में ये प्लेट अपन रख दी, इस प्रकार से टी का मान दे रखा है डी/2 है और माध्यम का जो परावर्तनांक एप्सिलॉन है, तो धारिता का मान कितना हो गया, 1/3 गुना वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो एप्सिलॉन निकालना है। मतलब आपसे कह रहा है सोल्यूशन समझो क्या कह रहा है बच्चों, आपसे कह रहा है कि यहाँ पे जो C डैश है इसका मान क्या है, C प्लस C/3। मतलब पहले धारिता C3 और 1/3 गुना वृद्धि हो गई तो कितना बन गया बच्चों, 4C/3 हो गया, ये 4C/3। ठीक है, तो जब यहाँ पे बच्चों 4C/3 तो C डैश का मान क्या बच्चों, C डैश का फॉर्मूला ये लगा दें, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी, टी का मान कितना बच्चों, D/2, टी का मान D/2 है, प्लस फिर T अपॉन एप्सिलॉन मीन्स D/2 अपॉन एप्सिलॉन R, ये रख दिया। ठीक है, बराबर 4/3 C का मान प्रारंभ में कितना था बच्चों, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये रख दिया अपन ने। अब यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट A कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया। अब बच्चों यहाँ पे इसमें, यहाँ पे इस जगह D से D भी सब जगह काट सकते हैं, D से चलो तो बाद में काट देंगे, पहले एक काम करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3D आ जाएगा इधर, ये लो 3D बराबर ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 4, कितना आ जाएगा बच्चों, D में से D/2 घटाओ तो D/2 बचेगा, फिर प्लस यहाँ आएगा D अपॉन 2 एप्सिलॉन R, ये बचेगा। अब यहाँ पे D को भी आप सब जगह कॉमन लाके कैंसिल कर सकते हैं, कॉमन लाके कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे D बराबर, यहाँ पे 4 को अंदर गुणा करो कितना जाएगा 2, प्लस यहाँ गुणा करेंगे तो 2/एप्सिलॉन R, तो यहाँ माइनस क्या, 1 बचा, 1 बराबर 2/एप्सिलॉन R। तो यहाँ से बच्चों एप्सिलॉन R का मान कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। ठीक है, ये देख लिया, एप्सिलॉन R बराबर 2, ये रिजल्ट आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अपन ने ये कई माध्यम प्लेटों का प्रभाव देखा, उस पर कई सारे छोटे केस हो गए और एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया। तो चलो अब अगला एग्जाम्पल अपन समझें।
देखिए अगला एग्जाम्पल आपसे कह रहा है बच्चों कि एक पीपीसी में कुछ माध्यम प्लेटें चित्रानुसार उपस्थित हैं, मतलब ये यहाँ वायु माध्यम है, यहाँ चालक प्लेट है, फिर यहाँ पे अपसलार माध्यम है, तीनों की बराबर बराबर मोटाई dy3 dy3 dy3, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि लेफ्ट प्लेट से राइट प्लेट की ओर जाने पर वीवो में किस प्रकार से परिवर्तन होगा, ग्राफ बनाइए। मतलब जैसे हम यहाँ से जाते आ रहे इधर, जैसे यहाँ पे वी वोल्टेज है, इधर आते आते वोल्टेज कम होता है क्योंकि यहाँ पे क्या अर्थिंग हो रही है, 0 वोल्ट है ना बेटा, यहाँ पे वी वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट, तो यहाँ से जाने पे वोल्टेज का मान में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, ये हमें ग्राफ बनाना है यहाँ पे वीवो का दूरी के साथ ग्राफ। तो बच्चों यहाँ पे अपन देखें विद्युत क्षेत्र के बारे में, यहाँ बच्चों अंदर जो विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान, ठीक है, ई, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का बच्चों ई होगा, इस जगह विद्युत क्षेत्र ई, इस दिशा विद्युत क्षेत्र यहाँ पे ई होगा, ठीक है। और चालक के अंदर अपन जानते हैं चालक के अंदर तो ई का मान क्या होता है, 0, या चलो इसको बोल रहे हैं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र E1, इस E1 का मान तो क्या बच्चों ई है, विद्युत क्षेत्र ई, अंदर E2, इस चालक के अंदर E2 का मान क्या होगा, 0, क्योंकि हम जानते हैं चालक के अंदर कोई बल रेखा प्रवेश नहीं करती, अर्थात चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, 0 है, E2 का मान 0, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर E3, इसके अंदर यहाँ पे जो इस जगह विद्युत क्षेत्र E3 है, तो E3 का मान क्या आएगा, E बटा एप्सिलॉन R, ठीक है, E का मान, E3 का मान E बटा एप्सिलॉन R। चालक के अंदर 0 कैसे है, यूं भी समझ सकते हो कि चालक का एप्सिलॉन R कितना होता है बच्चों, अनंत होता है, तो एप्सिलॉन R का मान अनंत रख देंगे यहाँ पे, तो E बटा एप्सिलॉन R मतलब E बटा अनंत का मान क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सबसे मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र आ रहा है, ठीक है, ये वाला उससे कम है और ये सबसे कम है, यहाँ पे कितना है, 0 है, ठीक है। अब बच्चों देखो विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है, तो यहाँ से हम देखें विद्युत क्षेत्र का परिमाण किस प्रकार से होगा, देखिए बच्चों समझो, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का परिमाण जो E होता है, E बराबर क्या होता है बच्चों, परिमाण E बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा R, डेल्टा V अपॉन डेल्टा R, ठीक है। तो विभवांतर बटा दूरी अंतर, तो बच्चों यहाँ पे विभवांतर डेल्टा V, विभवांतर को अपन V बोल दें, विभवांतर यहाँ पे अपन चलो V बोल देते हैं, या चलो डेल्टा V अंतर, विभवांतर डेल्टा V, और सब जगह बच्चों डेल्टा R का मान दूरी अंतराल सब जगह कितना है, dy3 है, dy3, ये तो बच्चों सेम है सब जगह, ये तो सब जगह सेम आ रहा है। तो यहाँ से आप देखें E समानुपाती का हो जाएगा डेल्टा V, ठीक है, अतः E समानुपाती डेल्टा V आएगा। तो यहाँ पे E समानुपाती डेल्टा V, तो यहाँ से आप देखिए यहाँ से बच्चों यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे विभव का मान V है, जैसे यहाँ पे जाता रहे विभव का मान, यहाँ पे इस जगह तो विभव का मान कितना बच्चों, E के बराबर है, विभव का मान E के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे जो विभव प्राप्त होगा आपको, विभव का मान जो यहाँ प्राप्त होगा, देखिए कैसे निकाल रहे हैं, E बराबर डेल V अपॉन डेल R के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम ग्राफ बनाएंगे उसका स्लोप किसको बताएगा, E को बताएगा। तो यहाँ पे इसमें E1 का मान कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब हम चाहे तो भी बता सकते हैं, तो ये चीज को बता रहा है स्लोप को, ठीक है, स्लोप ऑफ VR ग्राफ, स्लोप ऑफ VR ग्राफ। तो यहाँ से हम देखें E1 का मान कांस्टेंट है, तो स्लोप भी क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो E1 बराबर E बराबर फिक्स्ड, मतलब स्लोप फिक्स्ड है, इसका मतलब स्लोप फिक्स्ड, ठीक है, स्लोप फिक्स्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से स्लोप आएगा, इस तरह से यहाँ पे वोल्टेज का मान अधिकतम है, ये इस जगह V का मान मैक्सिमम है, ठीक है। अब तो यहाँ से यहाँ तक स्लोप जा रहा है, इस तरह फिक्स मान है और मैक्सिमम मान है, ठीक है, स्लोप फिक्स, और ये क्या है, मैक्सिमम मान है, मैक्सिमम दिख रहा है, सर्वाधिक मान है। तो यहाँ से यहाँ तक ये स्लोप का मान फिक्स है और ये मैक्सिमम स्लोप आ रहा है, इस तरह से मतलब अधिकतम उतार आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये। फिर बच्चों यहाँ पे E2 का मान कितना है, 0, E2 बराबर 0, दिस इंप्लाइज स्लोप बराबर 0। तो यहाँ पे स्लोप का मान क्या है बच्चों, 0 आएगा, तो ये स्लोप मैंने 0 दिखा दिया, स्लोप 0 दिखा दिया। उसका बच्चों E3 यहाँ पे स्मॉल है, E3 इज इक्वल टू E बटा एप्सिलॉन R, E बटा एप्सिलॉन R इज इक्वल टू स्मॉल है, तो यहाँ से स्लोप भी क्या आएगा, स्मॉल, स्लोप भी स्मॉल आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो स्लोप यहाँ पे स्मॉल अपन दिखा दें, यहाँ पे ये लो, ये स्लोप स्मॉल दिखा दिया, ये ढाल, मतलब क्या कह रहा हूँ, डेल्टा V के अपन बात कर रहे हैं। देखिए जो डेल्टा V है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये डेल्टा V1 है, और यहाँ से तक का ये डेल्टा V3 जो दिख रहा है, डेल्टा V2 0 है, डेल्टा V3, तो आप समझ सकते हो बच्चों यहाँ पे इसमें E1 का मान मैक्सिमम है, तो डेल्टा V1 का मान भी क्या आ रहा है, मैक्सिमम, ठीक है। तो स्लोप फिक्स E1 मैक्सिमम है, तो दिस इंप्लाइज डेल्टा V1 का मान भी क्या है, मैक्सिमम।
तो यहाँ पे अपन ने ये दिखा दिया डेल्टा V1 मैक्सिमम है, डेल्टा V2 0 आ रहा है और डेल्टा V3 ये आ रहा है। तो यहाँ पे ये काफी ज्यादा उतार है, यहाँ थोड़ा सा उतार है, ये अंतराल और ये अंतराल अलग अलग है। ठीक है, तो बच्चों ये अपने इस पे ये एग्जाम्पल देख लिया इसमें स्लोप पे आधारित। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये समझा अपन ने। चलो आगे आपको अगली चीज समझाऊं इसमें। और चलो नेक्स्ट पॉइंट समझे अपन यहाँ पे संधारित्र की प्लेटों के मध्य आकर्षण बल। तो अपन जानते हो इस प्रकार से देखो संधारित्र की प्लेटें होती हैं, एक प्लेट पॉजिटिव है एक प्लेट नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगी। ठीक है, अर्थात एक दूसरे पर आकर्षण बल आरोपित करेगी। तो जो यहाँ पे अंदर जो देखो विद्युत क्षेत्र होता है, अपन जानते हैं अंदर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होता है। ठीक है, अंदर विद्युत क्षेत्र होता है प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर, और इस विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है आपने पहले पढ़ा होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में समझाया था आपको मैंने कि प्रत्येक प्लेट विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न करती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्रत्येक प्लेट का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और चूंकि अंदर दोनों प्लेटों के विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होते हैं इसलिए जुड़ जाते हैं। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से क्या बन जाता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में समझाया था, जहां अपने प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र का मान देखा था। तो अंदर जो कुल विद्युत क्षेत्र है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, और इस ई का मान अंदर जो विद्युत क्षेत्र है ई बराबर, अंदर जो विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अंदर विद्युत क्षेत्र कितना बच्चों, अंदर नेट ई बराबर, अंदर जो नेट ई होता है इस नेट विद्युत क्षेत्र का मान होता है ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है बच्चों, वी अपॉन डी, मतलब विभवांतर बटा दूरी अंतर। यहाँ पे वी तो क्या है, दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, और डी क्या है बच्चों, दूरी अंतर होता है। ठीक है, तो जो एक प्लेट का विद्युत क्षेत्र कितना है, E/2। टोटल विद्युत क्षेत्र अगर नेट विद्युत क्षेत्र ई है तो प्रत्येक प्लेट का विद्युत क्षेत्र कितना है, E/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें, मान लो जैसे एक प्लेट है, एक प्लेट का विद्युत क्षेत्र कितना है, E/2, और दूसरी प्लेट पर आवेश कितना है, Q। तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण उस Q पे आवेश पर बल लगता है F बराबर QE। तो हम देखें बल F बराबर क्या निकालेंगे, F बराबर एक प्लेट का विद्युत क्षेत्र इंटू दूसरे का आवेश। ठीक है, एक प्लेट का आवेश, एक प्लेट का आवेश इंटू दूसरी प्लेट का विद्युत, दूसरी प्लेट का विद्युत क्षेत्र, एक प्लेट का आवेश इंटू दूसरी प्लेट का विद्युत क्षेत्र, मतलब F बराबर QE जो होता है वो लगा रहे हैं अपन। तो एक प्लेट का आवेश तो क्या है Q, और दूसरी प्लेट का विद्युत क्षेत्र कितना है, E/2, क्योंकि दोनों प्लेटों का टोटल विद्युत क्षेत्र E है, तो एक प्लेट का विद्युत क्षेत्र कितना बच्चों, E/2 है। ठीक है, तो E ईच का मान यहाँ पे E/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इसमें Q का मान रख दें, Q यहाँ पे क्या है बच्चों, आवेश। ठीक है, आवेश का मान Q बराबर, इसको सिग्मा के रूप में लिखें तो हम जानते हैं सिग्मा बराबर Q अपॉन A, तो Q बराबर सिग्मा इंटू A। ये लो सिग्मा इंटू A रख दिया, और विद्युत क्षेत्र का मान अपन देख रहे हैं क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप नीचे दो भी है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही हो जाएगा। तो यहाँ से अपन देखें F का मान क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A। तो आ जाएगा F बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A, ये आ गया रिजल्ट। ठीक है, बल का मान सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ठीक है, अब बच्चों एक तो ये रिजल्ट आ गया F का मान। ठीक है, F बराबर सिग्मा स्क्वायर, चलो A को ऊपर गुणा में लिखते हैं इस तरह से, सिग्मा स्क्वायर A बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक तो ये आ गया सूत्र। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए अगर मैं इसमें ऊपर नीचे एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करूँ, तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं इस तरह से एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर नीचे, तो उसको मैं एक और रूप में चेंज कर सकता हूँ। कैसे, देखिए एप्सिलॉन नॉट से गुणा किया मैंने, तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये हाफ एप्सिलॉन नॉट, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ये इंटू ए, ये बन जाएगा। क्योंकि देखो बच्चों ये नीचे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ऊपर सिग्मा स्क्वायर, नीचे एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर क्या चीज है, ई स्क्वायर, क्योंकि ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई स्क्वायर बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मान एफ। ठीक है, तो ये एफ के दो सूत्र देख लिए, रूप में किस रूप में। अब तो यहाँ पे हम देखें इसको आगे मैं ऐसे लिखता हूँ, इसको अगर मैं आवेश के रूप में लिखना चाहूँ इस सूत्र को, तो हम ऐसे लिखते हैं एफ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एफ बराबर आवेश के रूप में लिखें, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए। तो सिग्मा का मान क्यू अपॉन ए रखूं तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक ए कट जाएगा, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये बनेगा मान। ठीक है, क्योंकि अपन देख रहे हैं 2 एप्सिलॉन नॉट तो सही है, सिग्मा का मान रख दिया मैंने क्यू अपॉन ए, तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया, तो एक ए से कट गया, तो सिग्मा क्या आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन
टू एप्सिलॉन नॉट ए, ये आ जाएगा बल का मान। ठीक है, क्योंकि अब देखा अपन ने सिग्मा बराबर क्या होता है बच्चों, क्यू अपॉन ए, सिग्मा का मान क्यू अपॉन ए रख दिया। चलो यहाँ से इसको, इससे अपन देखें इस सूत्र से अगर मैं इसको विभव के रूप में निकालूं सूत्र को, तो क्या करें, ई का मान रख दें वी अपॉन डी, तो उसको विभव के रूप में लिख रहा हूं सूत्र को, हाफ एप्सिलॉन नॉट वी अपॉन डी स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं ई बराबर क्या होता है, वी अपॉन डी, ई बराबर वी अपॉन डी। आप सोचें सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये चीज मैंने इस रूप में क्यों चेंज करी, आपको बच्चों कल समझ में आएगा, क्योंकि हम कल इसको इस रूप में चेंज करके निकालेंगे। ठीक है, अभी तो आप समझ लो बस ये वाले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए, इसको मैंने इस रूप में क्यों चेंज किया आपको कल समझाऊंगा। ठीक है, अभी तो खाली इतना इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों ये बल निकाल लिया अपन ने, अब यहाँ पे अपन दिखा लें दाब, कि बल लग रहा है तो दाब भी लगेगा। ठीक है, इसलिए बच्चों प्लेटों पर स्थिर वैद्युत दाब अगर अपन निकालें, ठीक है, दाब P बराबर क्या होता है, जो P बराबर फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया करें, ये अपन देखा ही है फोर्स का फॉर्मूला, इसमें एरिया भाग लगा देंगे तो क्या जाएगा, P बराबर, पहले इस सूत्र से निकाल लें तो क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस सूत्र से निकालेंगे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ जाएगा। और देखिए ये चीज, ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ चुके हैं अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर स्थिर वैद्युत दाब का मान ये होता है, तो यहाँ भी अंदर प्लेटों पे स्थिर वैद्युत दाब यही आरोपित हो रहा होता है। ठीक है, अब तो उसके बाद ये तो स्थिर वैद्युत दाब निकाल लिया अपने, अब यहाँ पे ये तो आकर्षण बल ये अपन ने देख लिया। अब बच्चों संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो संचित स्थितिज ऊर्जा होती है उसका मान अपन देखें, देखिए नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें स्टार पॉइंट के रूप में, संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, संधारित्र की जो संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा होती है उसकी बात कर रहे हैं, संधारित्र में संचित ऊर्जा जो कि U के रूप में होती है, संधारित्र में संचित ऊर्जा U। और तो ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र के रूप में होती है। ठीक है, क्या होती है बच्चों, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र के रूप में, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। और इसका मान क्या होता है, U बराबर, हियर U बराबर, U का जो मान होता है बिल्कुल वही जो अपन ने पहले पढ़ा था फॉर्मूला, बच्चों क्या लिखा था, U बराबर हाफ CV स्क्वायर वगैरह वगैरह वो लिखा था अपन ने, वही फॉर्मूला है, U बराबर हाफ CV स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C बराबर QV/2। ठीक है, वही फॉर्मूला यहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं, चालक के लिए जो अपन लिखा था फॉर्मूला, वही ऊर्जा का फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है, U बराबर। ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला U का मान। ऐसे बच्चों ऊर्जा घनत्व निकाल लें, ऊर्जा घनत्व क्या बोलते हैं बच्चों, ऊर्जा घनत्व को हम स्मॉल u से शो करते हैं। ऊर्जा घनत्व क्या होता है बच्चों, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। ठीक है, एकांक आयतन में, प्लेटों के मध्य एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को हम बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। और बच्चों स्मॉल u का मान लिखेंगे तो स्मॉल u बराबर क्या आएगा, यह आएगा बच्चों ऊर्जा बटा आयतन, मतलब कैपिटल U बटा वॉल्यूम, ऊर्जा बटा आयतन। तो U का मान अपन रख दें यहाँ पे Q स्क्वायर अपॉन 2C कर दें, ऊर्जा का मान Q स्क्वायर अपॉन 2C, ये लगा रहा हूँ फॉर्मूला, Q स्क्वायर अपॉन 2C लगा दिया चलो मैंने। ठीक है, और वॉल्यूम, प्लेटों के बीच का जो प्लेटों के बीच की दूरी कितनी होती है बच्चों, D होती है, और एरिया कितना है इसका, A। तो अनुप्रस्थ काट को हम दूरी से मल्टीप्लाई कर दें तो अनुप्रस्थ काट इंटू दूरी क्या बन जाता है, एरिया मतलब आयतन बन जाता है A इंटू डी। वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, A इंटू डी हो जाएगा, वॉल्यूम का मान तो A इंटू डी हो गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे इसमें देखिए ये Q स्क्वायर अपॉन 2AD तो मैंने एज इट इज रख दिया। अब धारिता का मान C बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी होता है, तो C का मान रख देंगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, ये रख दिया। तो यहाँ से आप देखें क्या कट जाएगा, D से D कट जाएगा, तो क्या आ गया बच्चों यहाँ पे, ये U का मान U बराबर आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर। अब इस Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर को आप क्या लिखते हैं, सिग्मा स्क्वायर। तो U बराबर क्या हो गया बच्चों, हाफ, U बराबर हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन, यहाँ कहते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यह है इसका मान। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और तो देखो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन ये रहा, और ये इसको हम इसके बराबर भी कर सकते हैं, तो क्या जाएगा बच्चों, बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर
और ये किसके बराबर है बच्चों? प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, मतलब ऊर्जा घनत्व का मान स्थिर विद्युत दाब के बराबर ही आ रहा होता है। ठीक है, मात्रक भी समान है इसका और मात्रा भी समान होती है। ठीक है, इस प्रकार से यू निकाल लिया ऊर्जा घनत्व। ठीक है, अब बच्चों इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर जो 19 है मॉड्यूल का, वो आपको सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल 19 ऑफ मॉड्यूल। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल 19 ऑफ मॉड्यूल को नोट करें। तो यहाँ पे आप उसको नोट कर लें, इजीली समझ जाएंगे आप। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों अपन ने यहाँ तक ये इसके अलावा यहाँ तक अपन ने कैपेसिटर के बेसिक चीजें अपन ने कई सारी पढ़ ली। ठीक है, कल की क्लास का बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी पे जो कल पढ़ेंगे, ये मान चलो उसमें जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए ना, लगभग 30-40% अकेले कल की क्लास से ही पूछे गए। तो कल की क्लास आप ध्यान से समझना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना होते, कल मिलते हैं। ठीक है, कल पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय।